बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ समेत काफ़ी लोग 9 मई से पहले और आज तक एक शोर मचाते आए हैं कि जिस तरह पंजाब पुलिस पाकिस्तान के बाकी सूबों की पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया है, ये आपके और मेरे घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आए दिन पामाल करते रहेंगे। वो वक्त आएगा कि ये महकमा इतना मुंह जोर हो जाएगा कि आप और मैं चीखेंगे, रोएंगे, पिटेंगे, लेकिन इनको रोकना नामुमकिन होता जाएगा। एंड दैट हैज़ हैपेंड। कल एक वीडियो मैंने की, एक खातून के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, कोई मलिक साहब थे, एएसआई थे। पाकपतन की वीडियो थी, उसके बाद महीना पुराना वाकया था। महीना पुराने वाकये के बाद वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद अरबाब इख्तियार को थोड़ा सा ख्याल आया और चद्दर साहब जो डीपीओ, जावेद चद्दर साहब जो डीपीओ पाकपतन हैं, उनकी भी एक वीडियो आ गई उसके बाद कि जी हमने सख्त नोटिस ले लिया है, हमने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया है, महकमाना कार्रवाई हो रही है। और ये बदकिस्मती की बात ये है कि अगर वो वीडियो नहीं आती तो उस खातून को शायद कभी इंसाफ नहीं मिलता। मेरे नज़दीक तो इंसाफ उस खातून को अभी भी कभी नहीं मिलेगा। वो सस्पेंड हो गए हैं साहब मलिक साहब। कुछ दिनों के बाद इंक्वायरीज में कहा जाएगा कि जनाब आगे से हमला किया गया था, पहले फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर मैं आज रात ही को एक और वीडियो देख रहा था कि कोई एक सब इंस्पेक्टर साहब है और उनके साथ कोई एक एहलकार है, वो किसी के घर में घुसने की कोशिश की है और मोहल्लेदार ने उनको घेर लिया। गालिबन वहां पर कोई वकील साहब थे उस वीडियो के अंदर, जो मैं देख सकता रहा, जो मेरी समझ है। उन्होंने भी उनसे ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि जनाब आपके पास कोई वारंट है, आप कैसे किसी के घर में घुसे हैं? तो आगे से पुलिस वाले ने स्ट्रेट अवे इल्ज़ाम ये लगा दिया कि जनाब आपने किसी 302 के मुलजिम को, मतलब किसी कत्ल के मुलजिम को पनाह दी है, लिहाजा हमने रेड किया है। तो अब ये कायदे कवानीन, परमिट, वारंट, किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस, कोई हया, कोई शर्म, मुझे लगता है कि इस मुआशरे में से खत्म होती जा रही है। कल एक इसी तरह की स्टोरी, हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं हमारे, मियाँ इमरान अरशद साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम शो करते हैं, रोड शो करते हैं और बड़ा बेहतरीन शो करते हैं अपना। कल वो इसी तरह एक रिकॉर्डिंग के अपने शो के लिए निकले हैं और कल एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, उसका थोड़ा सा मैं आपको साथ वो लगाकर भी विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक मोटरवे पुलिस के बारिश एहलकार जो हैं, वो एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उसके सर में जूते मार रहे हैं और मारे ही चले जा रहे हैं। इस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं कि जैसे वो शायद कत्ल करने का इरादा रखते हैं कि इस बंदे को मार ही दूं जान से। वो वाकया क्या है वो तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। मियाँ इमरान साहब अपनी टीम के साथ रूटीन में अपने रिकॉर्डिंग के लिए लाहौर से बाहर डिफरेंट सिटीज़ में उनको जाना पड़ता है, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं। वो अपनी टीम के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो अगर लाहौर रिंग रोड से आप निकलते हैं तो जहाँ पर आपने सियालकोट वाली मोटरवे पे चढ़ना होता है, जिस टोल प्लाजा से, उसके पास थे, तो आगे से ये जो सब इंस्पेक्टर हैं मलिक अमीन साहब, जो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं नौजवान को, पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर मलिक अमीन साहब और एक आधा कोई साथ वो एनएचए का वो जो एहलकार जो यूनिफॉर्म पहने हुए आपको कल नजर आ रहा है, वो एक नौजवान को पकड़े हुए धक्के मारते हुए लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी जर्नलिस्ट होगा इस तरह की चीज़ के ऊपर उसके कान खड़े होंगे। तो इमरान साहब की टीम ने गाड़ी खड़ी कर ली वहाँ पर और उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उसकी मोबाइल के साथ फुटेज बनाना स्टार्ट कर दी। जब उसको अंदर ले गए तो फिर अमीन साहब ने जूता उतारा है, और जूता भी अपना नहीं, मुझे लगता है उस नौजवान का जिसको मारा जा रहा था उसका जूता उतारा है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। और इस हद तक मारा है कि अगर इमरान साहब या कोई और जो इनकी टीम या कोई कोई भी और बंदा उसको रेस्क्यू ना करता उस बच्चे को, तो वो मजरूब होता, अच्छा खासा जख्मी होता, वो अच्छा खासा, दो कि जब इमरान ने उसको रेस्क्यू किया जख्मी तो वो उस टाइम तक भी हो चुका हुआ था। अब जब इमरान ने वहाँ पर उनको रोका है मलिक अमीन साहब को, तो मलिक अमीन साहब ने पहले मियाँ इमरान साहब से भी हाथापाई करने की कोशिश की है। पहले वो पुलिस वाला एक एटीट्यूड है ना, रेगुलर एटीट्यूड है, दो कि हम सबको ये लगता था, मुझ समेत हम सबको ये लगता था कि पाकिस्तान के अंदर मोटरवे पुलिस जो है, इसकी तरबियत और इनका रवैया पंजाब पुलिस, केपी पुलिस, सिंध पुलिस या बलोचिस्तान की पुलिस से मुख्तलिफ है। ये ज़रा पढ़े लिखे, पोलाइट, शाइस्ता, और इनका इनकाउंटर डे टू डे पब्लिक से बहुत कम होता है, लिहाजा ये कुछ बेहतर है, इनके रवैये कुछ बेहतर हैं पब्लिक इनकाउंटर की, कोई नेगेटिव स्टोरीज डेली रिपोर्ट नहीं होती। पहले यही मलिक अमीन साहब ने मियाँ इमरान साहब से हाथापाई करने की कोशिश की है। फिर जब ये देखा है कि पीछे कैमराज जो थे वो और आ गए, जो कैमरामैन इमरान के साथ मौजूद थे वो लोग आ गए, उन्होंने वो पिक्चर लेना स्टार्ट कर दिया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, वो सारा जो सीन था उसको पिक्चराइज करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसी टाइम के ऊपर मलिक अमीन साहब बैक फुट पे चले गए और उन्हें कहा जी कि बहुत अच्छा हुआ कि आप तशरीफ़ ले आए, लिहाजा मेरे महकमे का मौक़िफ़ भी आप चलाएं। तो ऑब्वियसली इमरान ने कहा जी अब बताएं कि क्यों आप मार रहे थे। तो उधर उन्होंने कहा कि जनाब ये लड़का जो है ये काबू नहीं आते, ये भाग जाते हैं ऑल दैट। यहाँ तक मंजर हम श्योर कि आप तमाम लोगों ने देख लिया होगा। अब वो लड़का कौन है, उसको क्यों मार रहे थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैं इस वीडियो में आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। आप अक्सर टोल प्लाजाज देखते हैं जीटी रोड के ऊपर, ये रिंग रोड के ऊपर, यहाँ पर भीख मांगने वाले, और ये जो लाहौर रिंग रोड से सियालकोट वाली मोटरवे पे चढ़ते हैं जहाँ पे उस टोल प्लाजा पे,
तो आपको यहाँ पे बेशुमार बच्चे, ख़वातीन भीख मांगते हुए और छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए नज़र आते हैं। कोई पानी की बॉटल बेच रहा होता है, कोई मरूंडा बेच रहा होता है, कोई बर्फ़ी बेच रहा होता है, और ये ज़्यादातर ये निम्को बेच रहे होते हैं, सवैयाँ और ये निम्को, इस तरह की आइटम्स के बच्चे वहाँ पर बेच रहे होते हैं। मैं क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मुझे लाहौर से इस्लामाबाद हर वीक 2 दफ़ा ट्रैवल करना पड़ता है, सो मैं तो उसी रोड ही मेरी वो है, मेरा रास्ता ही वो है, सो मैं तो ये विजुअल्स आए दिन देखता हूँ। अब वो बच्चे वहाँ पर, सवाल एक सादा सा है कि जो बेच रहे होते हैं वहाँ पर, अगर टोल प्लाजा का अमला, रिंग रोड का अमला, मोटरवे की पुलिस या जो रेलेवेंट पुलिस है, उसकी इजाज़त के बगैर ये बच्चे वहाँ पर खड़े ही नहीं हो सकते। कोई खातून टोल प्लाजा जहाँ पर आप टोल अदा करते हैं, बूथ जहाँ पर बने हुए हैं, उस बूथ के बिल्कुल 10 फीट के फासले के ऊपर खवातीन भीख मांग रही होती हैं, ये बच्चे वहाँ पर चीज़ें बेच रहे होते हैं। और ये मैं मानने से कासिर हूँ कि पुलिस की या टोल प्लाजा की जो अमला है, उसकी मिली भगत के बगैर ये पॉसिबल है। सो हुआ क्या, जो मेरी परसेप्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास जो विजुअल्स हैं, जो मेरे जहन के अंदर विजुअल्स नक्श हैं, क्योंकि मैं तो ये रूटीन में डेली देखता हूँ इन लोगों को, एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दफ़ा देखता हूँ वहाँ पर बेचते हुए। सो जो विजुअल्स मेरे जहन में नक्श हैं, कि जो मैं इससे पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, वो ये है कि इस बच्चे से कोई बदतमीजी होगी, किसी ऑफिसर ने कहा होगा भाग जाओ यहाँ से, मलिक अमीन साहब ने गालिबन कहा होगा भाग जाओ यहाँ से, कोई आगे से बदतमीजी का अमल हुआ होगा, या गालिबन हो सकता है किसी बंदे ने शिकायत वहाँ पे लगा दी हो कि ये बंदा जो आता है यहाँ पर, ये कोऑपरेट नहीं कर रहा हमसे, ये यहाँ पर धंधा तो कर रहा है, ये कारोबार तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ये हमसे कोऑपरेट नहीं करता। आप समझते हैं कि पुलिस की टर्म में या हमारे कल्चर के अंदर टर्म में कोऑपरेट किसको कहते हैं। रीज़न कि मैं एक बच्चे को विक्टिम बनते जब देखता हूँ, तो मुझे बाकी विजुअल ज़हन में आते हैं कि बाकी खवातीन या बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, सवैयाँ बेच रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर बेच रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में और किसकी इजाज़त से बेच रहे हैं। सो फिर यही सवाल ज़हन में आता है कि जनाब मलिक अमीन साहब को इतना गुस्सा क्यों था इस बच्चे के ऊपर। तो इसका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूं। ये अमूमी रवैया है, ये बिल्कुल अमूमी रवैया है कि पुलिस के जो कमज़ोर टारगेट काबू आ गया, उसको इतना मारो कि अपने घर की सारी टेंशन्स, अपने बच्चों की सारी टेंशन्स, बेगम की टेंशन्स, फैमिली की टेंशन्स, प्रोफेशनल करियर की टेंशन्स आपने एक बंदे के ऊपर गुस्से में निकाल देनी। और वो मलिक अमीन साहब का कल हमने मुजाहरा देखा। दो कि वो जब मैं विजुअल्स देख रहा था रात को, जैसे ही वो वीडियो आई है, मैं इमरान की मैं देख रहा था, यकीन न माने कि मैं बड़ा शर्मिंदा भी था। अमीन साहब सुन्नत रसूल रखी हुई है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आई एम श्योर के बहुत अच्छे इंसान भी होंगे, किसी गुस्से में होंगे, किसी टेंशन में होंगे, तो इस नेज पे चले गए कि उनको ये तशद्दुद का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन ये तशद्दुद का रास्ता जो अमीन साहब की एक फुटेज आ गई है, नाज़रीन, ये फुटेजेस पता नहीं कितने लोग हैं जो रोज़ पुलिस के हाथों, या छोड़ दीजिए सिर्फ पुलिस का, और महकमे के अफसरान के हाथों, आए दिन आप और मैं देखते हैं। आजकल वो एंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उस एंक्रोचमेंट के ऑपरेशन में पता नहीं कितने मजलूम विक्टिम बनते हैं रोज़। मैं किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी को डिफेंड कभी नहीं किया करता, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी गुजारिश आपसे किया करता हूँ कि यार वजूहात भी देखें, बैकग्राउंड भी देखें। ये बच्चा अगर उस टोल प्लाजा के ऊपर बेच रहा है कोई चीज़ और ये पकड़ा गया और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो यार ये इसकी तालीम क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उसी रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी जिसके मुलाजिम मलिक अमीन साहब हैं जो तशद्दुद कर रहे हैं? तो क्या ये सवाल में रियासत से नहीं पूछना चाहिए कि मेरे इस बच्चे को तालीम क्यों नहीं दी गई, इसके पास रोज़गार बाइज्जत क्यों नहीं है कि ये गैर कानूनी तरीके के ऊपर टोल प्लाजाज के ऊपर इस तरह की चीज़ें बेचता हुआ आपको और मुझे दिखाई दिया। इन बहुत सारे सवालात हैं। हुकूमत से आप पूछेंगे, हुकूमत के गैर कानूनी काम कर रहा था, हम भी कहते हैं गैर कानूनी काम कर रहा था। मलिक अमीन साहब ने जो किया, क्या वो कानूनी था? वो भी तो गैर कानूनी काम था ना। एक वीडियो वायरल हो गई, इमरान वहाँ पर पहुँच गया, इमरान की टीम ने वहाँ पर देख लिया, इमरान ने देख लिया, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो वायरल हो गई, मलिक अमीन साहब को सस्पेंड कर दिया गया। ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ, मेरी उनके डिपार्टमेंट से या उनके जो कुछ सोर्सेज हैं हमारे उस डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने उससे चेक किया तो उन्होंने कहा जी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई है, बंदा सस्पेंड कर दिया गया। दो कि मोटर में पुलिस के अंदर एक शफाफ निज़ाम है, होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह कुछ इंसाफ होता हुआ आपको और मुझे नज़र आएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ। लेकिन कितने लोगों को इंसाफ इमरान दिलवा सकेंगे, कितने लोगों के ऊपर मैं बात कर सकूंगा, कितने लोगों के पेन आप फील कर सकेंगे वीडियोस की में देखकर, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ये आए दिन वाकयात होते जा रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कंट्रोल कहीं पर नजर नहीं आता। कल की एक वीडियो थी, वो एक नेशनल डिबेट बन गई पाक पतन वाली, जिसके ऊपर मैंने ओपनिंग में भी बात की है। मरियम नवाज साहिबा खातून है, उसके साथ मरियम जो अज़मा बुखारी साहिबा है वो खातून है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा खातून है, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा खातून है, सानिया आशिक साहिबा खातून है। ये ख़वातीन की एक टीम है, कोर टीम, जो मरियम नवाज साहिबा की वज़ीर-ए-आला पंजाब की है। उनके होते हुए ख़वातीन के ऊपर आए दिन मज़ालिम और गैर जिम्मेदारी की, अगर मैं आपसे आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँ, इनकी गैर जिम्मेदारी की इंतहा क्या है।
आज ही मैं देख रहा था, फिर से कोई विक्टिम है ज्यादती की, उनकी फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती है हुकूमती एहलकारों की जानिब से, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वी आर अप टू समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग। आप उन बेचारों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, आप स्टेक लगा देते हैं, पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि इस घर के अंदर कोई विक्टिम है, और पुलिस वाले साथ वो लाओ लश्कर लेकर वो हुकूमती एहलकार जो है वो खवातीन वो जा घुसती हैं उन घरों के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमदर्दी जताती हैं, आप लोग जाते हैं उन घरों के अंदर, आप उन विक्टिम से मिलते हैं, उन फैमिली से मिलते हैं, कोई तरीका कर चेंज कर लें यार। इसको ऑन कैमरा लाना, पुलिस को इन्वॉल्व करना इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो दैट्स जस्टिफाइड। जहां पर मलिक अमीन साहब ने जो किया वो काबिल सज़ा है, काबिल मजम्मत है, वहीं पर वो रियासत, वो हुकूमत, वो तमाम हुकूमतें जो माजी में रह चुकी हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान जिस नेज पे है, वो भी उस बच्चे की पिटाई में बराबर की शरीक है। अगर वक्त पे तालीम दी जाती, अगर वक्त पे रोज़गार बाइज़्ज़त दिया जाता, तो ये बच्चा इस गर्मी और इस हब्स के अंदर टोल प्लाजा के ऊपर खड़ा हुआ 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ें बेचकर अपने घर वालों के लिए रोज़गार इकट्ठे ना कर रहा होता। मैं यहाँ सिर्फ मलिक अमीन साहब के ऊपर या सिर्फ पुलिस के ऊपर नहीं बरसूंगा, ये आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने टाइम के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, हमने टाइम के ऊपर राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहा। दैट इज़ द रीज़न कि मलिक अमीन जैसे लोग बारिश होते हुए, भेड़ उम्र होते हुए, रिटायरमेंट के पास होते हुए, वो इस तरह के इकदाम, इंतहाई इकदाम उठाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी बाकी शर्मिंदगी में गुजारते हैं। अमीन साहब की फैमिली, अमीन साहब के बच्चे, उनका डिपार्टमेंट ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ है इस सबसे। मैंने फर्दर भी इसको कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, तो मुझे बताया गया जी कि पिछले महीने के अंदर ये टोल प्लाजा के ऊपर जो लोग बेचते हैं चीज़ें, इनके खिलाफ कुछ 100 से 150 के करीब मुकदमे दिए गए, FIR दी गई। अगर 100 से 150 FIR देने के बावजूद आप इन लोगों को नहीं रोक पाए, तो फिर जवाबदेह कौन है? हुकूमत वक्त और माजी की तमाम हुकूमतें, कि जिनकी नाअहलियों से, जिनकी गफलत की वजह से आज मेरे बच्चे किसी भी रोज़गार के काबिल नहीं हैं और उनको सड़कों के ऊपर इस गर्मी और हब्स के अंदर छोटी मोटी अशिया बेच के गुजारा करना पड़ता है। लेट्स प्रे एंड लेट्स प्रे टुगेदर कि अल्लाह करे कि इन डेज टू कम हम इस मुल्क को, माशरे को, पुलिस के रवैये को बेहतर करने में अपना अपना किरदार अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।